एक्सेल में एक ऐसा खिलौना है जो इस्तेमाल कुनिंदा को डाटा को टेस्ट करने के लिए इजाज़त देता है कि वो देखे कि क्या हासिल होगा अगर टेबल में कुछ तब्दीली या कुछ दबाया जाए, जो कहलाता है क्या अगर। लिस्ट 4 के सफ़े पर माउस के दाएं बटन के जरिए क्लिक करते हैं। मेनू से कमांड इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। डायलॉग विंडो से वर्कशीट पर क्लिक करके बटन ओके दबाते हैं। इस टेबल के जरिए आप देख सकेंगे कि अंदरूनी डाटा को तब्दील करने से फार्मूले का रिजल्ट कैसे तब्दील होता है। हमें पता है कि बैंक कंट्रीब्यूशन के हवाले से 70% पे करता है और ये भी हम जानते हैं कि 3 साल के दौरान हर महीना हम खास अमाउंट उठा लेते हैं। सारे कंट्रीब्यूशन 36 हैं। जानना चाहिए कि कितने कमाते हैं। अगर हर महीने के लिए कंट्रीब्यूशन का अमाउंट 120, 150, 170 रुपये हो। इस किस्म की हालत को मॉडल करके रिजल्ट को देखना चाहिए। डाटा इंपुट करते हैं। A1 में रेट, B1 में 0.85, B1 में कंट्रीब्यूशन, B1 में 36, A3 में कंट्रीब्यूशन अमाउंट, B3 में 100, A4 में अकाउंट, B4 को एक्टिव करके इस तरह की हरकत करेंगे। बटन फंक्शन पर क्लिक करते हैं। डायलॉग विंडो से फंक्शन फाइनेंशियल और FA सिलेक्ट करते हैं। बटन ओके दबाते हैं। रेट के इनपुट एरिया पर क्लिक करके B1 पर टाइप करेंगे। एंड पीरियड के इनपुट एरिया पर क्लिक करके B2 टाइप करते हैं। पेमेंट के इनपुट एरिया पर क्लिक करके B3 टाइप करते हैं। बटन ओके दबाते हैं। सेल D2 पर क्लिक करके B4 टाइप करते हैं। ये पहला सेल होगा जहां मॉड्यूल के रिजल्ट लिखा जाता है। सेल C1 में इंपुट करते हैं कंट्रोल वैल्यू। आप डाटा इंपुट करेंगे। -100, -125, -150, -175। सेल C2 से D6 तक सिलेक्ट करते हैं। मेनू डाटा से कमांड टेबल सिलेक्ट करेंगे। डायलॉग विंडो वजूद में आएगा। जैसा कि कंट्रोल वेरिएबल ये की कॉलम में वजूद रखते हैं, तो कॉलम इनपुट सेल पर क्लिक करेंगे। सेल B3 पर क्लिक करते हैं। जिस तरह के हम हर महीने की पेमेंट को तब्दील करेंगे। बटन ओके दबाते हैं। एक्सेल टेबल तैयार करेगा जिसकी दाएं तरफ टोटल अमाउंट का कंट्रीब्यूशन मौजूद रखेगा फार्मूला के हल होने वाले रिजल्ट से, जो हर महीने की पेमेंट साइज पर डिपेंड करेगा। कभी कभार ऐसे हालत वजूद में आएंगे कि एक नहीं बल्कि बहुत से फैक्टर के मॉड्यूल को तब्दील करना पड़ता है, मकसद एक ही वेरिएबल की। एक्सेल इस हालत में भी हमारी मदद करेगा। हमसे मांगा जाएगा कि दोनों वेरिएबल में ज़रूरत के मुताबिक वैल्यू इनपुट किया जाए। फिक्र करते हैं कि ज़रूरी है एनालिसिस किया जाए
कंट्रीब्यूशन के साथ क्या होगा अगर पेमेंट के अमाउंट को तब्दील किया जाए और उसकी क्वांटिटी को भी। बेसिस के लिए पहले वाले मिसाल को उठाते हैं। A1 से C6 को सिलेक्ट करेंगे, बटन कॉपी पर क्लिक करते हैं और फिर सेल A10 को एक्टिव करके बटन पेस्ट दबाते हैं। पेमेंट का क्वांटिटी टाइप करते हैं। D11 में 36, E11 में 42, F11 में 54, सेल C11 में इंपुट करेंगे बराबर है B13 के। सेल C11 से F15 तक सिलेक्ट करते हैं। मेनू डाटा से कमांड टेबल सिलेक्ट करेंगे। B11 पर क्लिक करेंगे। जिसमें नंबर पीरियड के पैरामीटर लिखे गए हैं। इस तरीके से एक्सेल बहुत से मर्तबा फंक्शन FA पर तवज्जो देगा। सेकंड पैरामीटर के वैल्यू के हिसाब से जो सेल B11 और F11 में टाइप हुए हैं। डायलॉग के सेकंड इनपुट होने वाले पैरामीटर पर क्लिक करते हैं, बाद में सेल 12 पर क्लिक करते हैं। इस तरह हमने तीसरे पैरामीटर के वैल्यू को मालूम कर दिया जो फंक्शन FA ने दे दिया। सेल D12 से D16 और F12 से F16 को करेंसी स्टाइल के जरिए फॉर्मेट करेंगे।